सुप्रभातम बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी से कर रहे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 8 में चतुर्था पाठा वर्धमान महावीर्यः आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आइए पाठ की तरफ चलते हैं। वर्धमान महावीर भारतवर्षे प्रचलित धर्म संप्रदायेषु जैन धर्म महत्वं भजते। भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदाय में जैन धर्म महत्वं भजते। जैन धर्म का महत्व स्वीकार किया जाता है, यानी भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदाय में जैन धर्म का महत्व है। वर्धमान महावीरः एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमः महापुरुषः आसीत्। वर्धमान महावीरः एतस्य इस जैन धर्म के अन्यतम महापुरुषः आसीत्। ये अन्य महापुरुष थे। तस्य जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। इनका जन्म 599 ईस्वी ईसा पूर्व वैशाली नगर के कुंडग्राम में अभवत माने हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमानः इत्यासीत्। बाल्यकाले यानी बचपन में उनका नाम वर्धमान था। तस्य पितुः नाम सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। मातुस्य नाम त्रिशला इत्यासीत् और उनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। तस्य विवाह यशोदा नाम्नः राजकुमार्याः सह अभवत्। उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ था। तस्य एकः पुत्री प्रियदर्शनी अजायत। उनको एक पुत्री प्रियदर्शनी नाम से अजायत माने उत्पन्न हुई। वर्धमानः बाल्यकालादेव विरक्त आसीत्। वर्धमानः यानी वर्धमान बचपन से ही विरक्त आसीत्, यानी संसार से विरक्त थे। समाज में प्रचलित आडंबर वर्गभेदः जीव हिंसा तस्य मनसः विकलतः कारणानि आसन्। समाज में प्रचलित आडंबर वर्ग भेद के कारण यानी जाति पात के भेद के कारण जीव हिंसा के करने के कारण तस्य मनसः विकलता या कारणानि उनके मन की विकलता का कारण बना। पितरि दिवंगते तस्य मनः शोक उद्विग्नः अभवत्। पिता के दिवंगत हो जाने पर, पिता के मृत्यु के प्राप्त हो जाने पर उनका मन शोक के कारण दुखी हो गया। मोह माया चा परित्यज्य, मोह और माया का परित्याग करके सह संन्यासम गृहीतवान्, उन्होंने संन्यास ले लिया। तदानीं सः 30 वर्ष वयस्कः आसीत्। तदानीं माने उस समय वह 30 वर्ष के थे। कठिन तपस्या सह सत्य से शांति से प्रवृत्तो भवत्। कठिन तपस्या के द्वारा सत्य और शांति की खोज में लग गए। 12 वर्षाणि यावत् तपः सह ज्ञानं प्राप्तवान्। 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तप करके ज्ञान को प्राप्त किया। तपसः सह इंद्रियाणि संयम, तप के कारण यानी तपस्या के कारण उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रह करके तपसः सह इंद्रियाणि संयम महावीरः जिनो अभवत्। तपस्या के कारण उन्होंने अपने इंद्रियों को बस में करके महावीर जिन हो गए। जैन मतः अनुसारेण वर्धमान महावीरत पूर्व 23 तीर्थंकरः अभवन्। जैन धर्म के मतानुसार वर्धमान महावीर के पूर्व 23 तीर्थंकर थे। महावीरः जैन धर्म से अंतिम 24 तीर्थंकर आसीत् और महावीर जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे।
ज्ञान प्राप्ति अनन्तरं महावीरः 63 वर्षाणि यावत् जैनधर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम् अकरोत्। ज्ञान प्राप्ति के बाद में महावीर 63 वर्षाणि 30 वर्ष तक यावत् जैन धर्म के महान प्रचार अत्यधिक उत्साह के साथ किया। शनैः शनैः भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक् प्रचारः सञ्जातः। धीरे धीरे भारत के प्रायः सभी राज्यों में जैन धर्म का भली भांति प्रचार किया। तेन प्रदर्शेन मार्गेण जनः कैवल्यम, उनके द्वारा दिखाए मार्ग के द्वारा लोग कैवल्यम माने मोक्ष को प्राप्त समर्थ भवन्ति, प्राप्त करने में समर्थ हो गए। तस्य मतेन केवल मनुष्यः पशवः पक्षिणः च प्राणवन्तः अपि तु वृक्षादिषु प्रस्त्रादिषु अपि प्राणाः सन्ति। तेन मतेन, उनके मत के द्वारा केवल मनुष्य पशु पक्षी ही तथा प्राण सजीव ही नहीं अपितु वृक्ष आदि तथा पत्थर आदि भी प्राणवान हैं। महावीर उपदेशानुसारेण सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्रम इति त्रिरत्नो उपासना जना मोक्षं लभन्ते। महावीर के उपदेशानुसार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र, इन 3 रत्नों की उपासना के द्वारा लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शुद्ध आचरणाय सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इत 5 महाव्रतानां विधानं सः अकरोत्। शुद्ध आचरण के द्वारा सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इन 5 महाव्रतों का विधान उन्होंने किया। साधारण जनैः सह बिम्बिसारा अजातशत्रु प्रभृते राजाना अपि तस्य उपदेशे प्रभाविता अभवन्। साधारण लोग के साथ में बिम्बिसार अजातशत्रु आदि राजा भी उनके उपदेश से प्रभावित हुए। तेन उपदिष्टस्य मार्गम सत्यम अहिंसा च आधारभूतम अस्तः। उनके द्वारा उपदेशित मार्ग में सत्य अहिंसा आधारभूत तत्व थे। 2 वर्ष वयसि पाटलिपुत्र समीपे पावापुरी स्थाने महावीरः रुग्णो जातः निर्वाणं च प्राप्तः। 2 यानी 72 वर्ष की अवस्था में पाटलिपुत्र के समीप में पावापुरी स्थान पर महावीर रोग को प्राप्त हुए और वहीं पर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। बच्चों, आप लोगों को ये पाठ कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।